स्मार्ट सिटी पहल के तहत मुरादाबाद नगर निगम ने देशभक्ति, संस्कृति, स्वास्थ्य और पर्यावरण की थीम के साथ शहर के सौंदर्य को बढ़ाया है। कारगिल शहीदों की याद में मुरादाबाद नगर निगम ने दीवारों पर पेंटिंग से सड़कों को सजाया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और प्रसिद्ध खेल हस्तियों को प्रदर्शित करने वाले भित्ति चित्र और पेंटिंग बनाई है। इस सौंदर्यीकरण पहल का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना है। मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि यह सौंदर्यीकरण प्रयास का दूसरा चरण है। इसके माध्यम से हमारा लक्ष्य शहर को इस तरह से ब्रांड करना है जो सकारात्मकता को प्रेरित करे। राज्य सरकार जनता के लिए सुविधाओं के विस्तार पर केंद्रित है। मुरादाबाद का पुराना शहर भीड़भाड़ वाला है, बाहरी क्षेत्रों में सीमित विस्तार है। नगर निगम की मदद से हम विस्तार और बेहतर सुविधाओं को दोनों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्किंग में सुधार, बस स्टेशन का विकास और सड़कों को बेहतर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य निवासियों की सुविधा के लिए बेहतर पार्किंग सुविधाएं प्रदान करना है। हम प्रतीक्षा को और अधिक सुखद बनाने के लिए बस स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम पैदल यात्रियों और सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मुरादाबाद को स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में चुना गया। इस मिशन का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पूरे भारत में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन औद्योगिक स्मार्ट शहरों को 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से विकसित किया जाएगा, जो औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाकर देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देगा। ये नगर निगम के सौजन्य से इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। जो जहाँ पे हमें स्पेस है, लोगों को रिक्रिएशन के सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं, शहर को एक ब्रांडिंग देनी है ताकि शहर में लोग अच्छा फील कर सके। मुरादाबाद आप देखेंगे बड़ा कंजेस्टेड सिटी है, जो पुरानी सिटी है, और जो बाहर की सिटी उसमें एक्सपेंशन उतना एक बराबर का नहीं है। प्राधिकरण के जरिए उसका बराबर का फैलाव हो सके, सारी सुविधाएं हो सके, इसका काम कर रहे हैं। तो नगर निगम के माध्यम से जो एरिया जहाँ पे नगर निगम के अंदर का है उसको और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए एक ये भी है कि जो चीज़ें बने उससे लोगों को ज्ञान वर्धन भी हो, लोग हमारी पुराने धरोहर को भी याद करें। इन सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रैफिक कंजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्किंग, गाड़ियों की सही पार्किंग। इसके लिए भी फाइनल स्टेज पर बातचीत है और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पूरे मुरादाबाद शहर में आप देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था भी हम बहुत बेहतर देंगे और एक ऐसी स्मार्ट पार्किंग देंगे जिसमें सभी लोगों के लिए सहूलियत भरी एक सुविधा डेवलप हो पाएगी और ट्रैफिक का कंजेशन एकदम मिनिमाइज कर दिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद लोगों की उन सहूलियत की बात होती है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें, जो बनी हुई चीज़ें, जो बस स्टैंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एकदम खस्ता हाल ना रहे। लोगों को वहाँ बैठ के अगर बस का इंतज़ार करना है तो बैठ के इंतज़ार करने का दिल करे कि हाँ वहाँ कुछ देर में बैठें। इसके लिए उन जगहों का ब्यूटिफिकेशन, वहाँ पे सुविधाओं का विकास, इस पर इस समय काम चल रहा है। सड़कों के किनारे फर्नीचर्स, लोग पैदल चलने वालों के लिए सुविधाओं का विकास, इन सब पर भी काम चल रहा है और चौराहों को बेहतर करने पर भी अब काम कर रहे हैं, जिसमें प्राधिकरण काम कर रहा है, कुछ जगहों पर नगर निगम काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि भाई इस वर्ष के अंत तक मुरादाबाद का एक बहुत अलग लुक लोगों के सामने आएगा, जहाँ पे लोग चलना, वॉक करना अच्छा फील करें।